नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष में मरने वाले लोगों की आत्मा का क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु ही कल है। मृत्यु के समय आ जाने पर जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु का समय पहले से ही तय होता है और वह उसके निश्चित समय पर ही आता है। मृत्यु के कष्ट के प्रभाव से प्राणी उसके द्वारा किए गए सभी कर्मों को भूल जाता है। जिस प्रकार से वायु आकाश में बादलों को इधर उधर खींचने लगता है, उसी प्रकार से काल जीवात्मा को खींचने लगता है। जब मृत्यु के समय निकट आता है तो उसके कुछ समय पूर्व देव योग से मनुष्य के शरीर में कई प्रकार के रोग एवं विकार प्रकट हो जाते हैं। उसके इंद्रिय विकल हो जाते हैं, उसका बाल भी छीन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसकी मृत्यु भी उसी के अनुरूप होती है और पापी मनुष्य को मृत्यु के समय बहुत अधिक पीड़ा सहनी पड़ती है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य की मृत्यु की तिथि का भी महत्व होता है। मनुष्य की मृत्यु जिस तिथि पर होती है उसी के अनुरूप उसे शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पितृपक्ष में मनुष्य की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा कहाँ जाती है। क्या उसे मोक्ष की प्राप्ति सहज होती है या फिर उसे नरक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष का आरंभ होता है। पितृपक्ष में मनुष्य अपने सभी कार्यों को छोड़कर पितरों के लिए श्राद्ध एवं तर्पण करते हैं। पितरों के लिए धर्म किए जाते हैं ताकि पितरों की आत्मा जहाँ कहीं पर भी हो उन्हें शांति मिले। पितृपक्ष में प्रत्येक मनुष्य को अपनी गलतियों के लिए पितरों से क्षमा मांगनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने पितरों का श्रम नहीं करता, पितरों के लिए दान धर्म नहीं करता और उसे पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष के कारण मनुष्य की दुर्गति होती है, उसका संपूर्ण धन नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने पितरों को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद मिलता है वह कभी संकट में नहीं पड़ता, उसके दुखों का नाश हो जाता है। वह व्यक्ति सदैव उन्नति करता है। हिंदू धर्म और ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में और पंचक के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ तथा मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान किए गए कार्य अशुभ फल ही प्रदान करते हैं। इन दिनों में गहने, आभूषण, घर आदि नहीं करना चाहिए। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि प्रकार के मांगलिक कर्म भी पितृपक्ष में करना वर्जित माना जाता है। पितृपक्ष में ऐसे कार्य करने पर पितृ रुष्ट हो जाते हैं। पितृपक्ष में कोई अन्य कार्य करें अथवा दान करें, लेकिन पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। इसे समस्त पितृगण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार सभी पितृगण स्वर्ग लोक से धरती पर पीपल के वृक्ष के माध्यम से ही आते हैं। पीपल पर ही सभी पितृगणों का वास होता है। इसीलिए पितृपक्ष में पीपल को जल और तिल अवश्य चढ़ाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, पितृपक्ष में जो मनुष्य अपने पूर्वजों के लिए तिल का दान करता है उसके पूर्वजों की दुर्गति कभी नहीं होती है। वे जहाँ कहीं भी रहते हैं उन्हें सद्गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए पीपल का वृक्ष लगाता है उसके सभी पाप एवं दोष नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के पक्ष पर अपने पितरों के साथ निवास करने चला जाता है। इसलिए अब जान लेते हैं कि पितृपक्ष में मृत्यु होने से क्या होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के पक्ष कुछ जीव पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और कुछ मनुष्य अपने पुण्य कर्मों से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अकाल मृत्यु हो जाने पर व्यक्ति प्रेत योनि में चला जाता है और अपने ही परिवारजनों को दुख देता है। इसलिए अकाल मृत्यु हो जाने पर नारायण वाली की पूजा करनी चाहिए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य पितृपक्ष की शुक्ल पक्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। इस समय पर जो भी मर जाता है उसे नरक में जाना नहीं पड़ता है और वह फिर से मनुष्य जन्म नहीं लेता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। इसलिए पितृपक्ष में मरने वाले लोग बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। पितृपक्ष को आध्यात्मिक पर्व माना जाता है।
इस समय पर सभी पितृगण पृथ्वी पर उपस्थित रहते पितृपक्ष में मर जाते हैं। वह अपने पितागणों के साथ स्वर्गलोक में जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति की आत्मा अपने दिवंगत परिजनों आत्माओं से संबंध जोड़ने की कोशिश करती है, जिससे उनका यमलोक जाने का मार्ग आसान हो जाता है। उन्हें यह मार्ग में दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में पितृपक्ष में मृत्यु होने के विषय में बताया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय पितृदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।